इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली लाए गए हैं गोवा अग्निकांड के आरोपी गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा। गोवा पुलिस की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है। एयरपोर्ट पर ही लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी होगी। कोर्ट में पेश कर पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। गोवा अग्निकांड में 25 मौतों के गुनहगार हैं दोनों ही भाई। तो अब दिल्ली लाए गए हैं ये दोनों आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा। गोवा पुलिस की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है। एयरपोर्ट पर ही लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी होगी, जो जानकारी मिल रही है। अभी कोर्ट में पेश कर पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगी है। और हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन के पास ज्यादा जानकारी है। ओवर टू यू जतिन। बिल्कुल, देखिए विमान लैंड कर चुका है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये पूरा गेट आप देखेंगे बैरिकेड करके पुलिस इसको कॉर्डन ऑफ कर रही है और संभवतः पहले बताया जा रहा था कि 6 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे, लेकिन अब गेट में बदलाव किया गया है क्योंकि मीडिया पर्सन्स भी बहुत ज्यादा हैं और सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए आप देखेंगे तमाम बैरिकेड्स इसको लगाए जा रहे हैं। कुछ ही देर में जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट से जो लूथरा ब्रदर्स है वो बाहर निकलेंगे। हालांकि गोवा पुलिस की एक टीम इस समय अंदर मौजूद है। तो जानकारी हमें मिल रही है कि अंदर ही गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स को अरेस्ट करेगी और अरेस्ट करने के बाद उसका मेडिकल कराया जाएगा द्वारका सेक्टर 9 के एक सरकारी अस्पताल में और फिर पटियाला हाउस कोर्ट। और आप देखेंगे तमाम जो ऑफिशियल्स हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े, वो यहाँ पर इस पूरे पैच को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बाकायदा ट्रॉली को बैरिकेड्स के तर्ज पर जो है वो तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीआईएसएफ की जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट मोड पर आ गई है क्योंकि विमान लैंड कर चुका है, इस समय रनवे पे है। जैसे ही उसमें से एक तरीके से बाहर निकलना पैसेंजर शुरू होंगे, उसी में लूथरा ब्रदर्स भी हैं और उनको रिसीव करने के लिए, अरेस्टिंग करने के लिए, डिटेन करने के लिए गोवा पुलिस की टीम इस समय एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। और हलचल आप जिस तरीके से देख रहे हैं इस बात के क्या है, आने वाले 15 से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा जो लूथरा ब्रदर्स होंगे वो दिल्ली के बाहर निकलेंगे, इस आईजीआई एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। अंदर जो 7 सदस्य गोवा पुलिस मौजूद है वो पेपर वर्क लगभग पूरा कर लिया गया है। एक अरेस्ट मेमो अंदर साइन कराया जाएगा। उसके बाद ऑफिशियली तौर पर जो लूथरा ब्रदर्स है उनको गोवा पुलिस अरेस्ट करेगी और अरेस्ट करने के बाद आगे की जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन कराया जाएगा। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं वो बाहर पूरा जो क्राउड है उसको मैनेज करने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी सीआईएसएफ वो भी पीछे की तरफ कर रहे हैं ताकि भीड़ ज्यादा यहाँ पर ना हो। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के कर्मी आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे और किसी भी समय जो जानकारी मिल रही है, सामने आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट से जो लूथरा ब्रदर्स है वो बाहर आएंगे और उसके बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लंबे समय से कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि जैसे ही गोवा के नाइट क्लब में आग लगी और उसके बाद से ही हर किसी को इस बात का इंतजार था कि लूथरा ब्रदर्स को किस तरीके से वापस लाया जाएगा और यही कारण है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस को इशू कराना हो, सेंट्रल एजेंसी और गोवा पुलिस के कोऑर्डिनेशन हो। और यही कारण है कि चंद हफ्तों में जो लूथरा ब्रदर्स है उनको भारत लाने की जो कवायद था वो तेजी से पूरी कर ली गई है। और अब तस्वीरें अब से कुछ देर बाद जब सामने जो आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट से लूथरा ब्रदर्स बाहर निकलेंगे और उसके बाद आगे का जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। हालांकि बिजनेस ट्रिप का हवाला उन लोगों ने कोर्ट में दिया कि वो बिजनेस ट्रिप से गए, लेकिन पूरी टाइमलाइन अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि कैसे रात को आग लगती है और 1:17 पर फ्लाइट टिकट बुक की जाती है और इसी आईजीआई एयरपोर्ट से लूथरा ब्रदर्स है वो थाईलैंड के लिए फरार हो जाते हैं। अब उसी जगह से उनको डिपोर्ट कर जो एजेंसीज है हमारी भारत लेकर आ रही है और आगे उसी तर्ज पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ना सिर्फ सीआईएसएफ, आप देखेंगे सीआईएसएफ की क्विक रिस्पांस टीम बाकायदा उनकी यहां पर डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है और जैसे ही फ्लाइट डिबोर्ड होना शुरू होगी और उसके बाद वो तस्वीर सामने आएगी जब गोवा पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो लूथरा ब्रदर्स को लेकर सामने जो आप गेट है उनसे बाहर निकलते हुए देखेंगे। हालांकि पहले इस बात को लेकर भी चर्चाएं की जा रही थी कि यहां पर डिटेंशन डाला जाए, अरेस्टिंग गोवा एयरपोर्ट पर डाली जाए, कनेक्टिंग आईजीआई एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट हो जो कि सीधा गोवा ले जाए। इस बात को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जो अभी हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अरेस्टिंग की जाएगी, दिल्ली में मेडिकल कराया जाएगा, पटियाला हाउस कोर्ट में बाकायदा ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस मांगेगी और उसके बाद रात की फ्लाइट से गोवा ले जाया जाएगा। हालांकि अभी भी दोनों विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन हलचल जिस तरीके से आप एयरपोर्ट के बाहर देख रहे हैं वो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि कैसे बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन कराने की बात की जा रही है। आपको मैं जैसे कि बता रहा था कि गोवा पुलिस का साफ कहना है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पूरा कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ मामला है। एक तरफ आग लगती है, दूसरी तरफ टिकट बुक की गई और थाईलैंड फरार हो गए और आप देखेंगे एक लंबी चेन है इन बैरिकेड्स की। दूसरी तरफ आप मीडिया के कैमरे आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। यहां से जब बाहर निकाला जाएगा, गाड़ी में बिठाया जाएगा, ये पूरे पैच को सैनिटाइज किया गया और यही कारण है कि गोवा पुलिस की जो टीम अंदर मौजूद है जिसमें 7 सदस्य लोग शामिल हैं, जिसमें आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और 2 कांस्टेबल। सातों जो गोवा पुलिस के ऑफिसर्स कल रात को ही दिल्ली आ गए थे और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो उनकी जो एक तरीके से
तैयारी है वो उन्होंने पूरी कर ली गई थी और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें आपको सामने आएंगी जब भारत की जमीन पर लूथरा ब्रदर्स होंगे और गोवा पुलिस के शिकंजे पर होंगे। गोवा से हमारे साथ अनाया जुड़ी हुई है। क्या तस्वीर वहां पर आप अधिकारियों से बातचीत भी कर रही हैं? रात को बताया जा रहा है कि फ्लाइट से लूथरा ब्रदर्स गोवा पहुंचेंगे, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बड़ा शिकंजा उन अधिकारियों पर भी अब कसेगा, सरकारी अधिकारी जो बिना परमिशन के इस तरीके से नाइट क्लब गोवा में चला रहे थे। अनाया, बिल्कुल, उन अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू भी हो गया है जिन्होंने परमिशन दी और सभी को समन देकर पूछताछ के लिए भी बुलाया जा रहा है। 60 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, बयान दर्ज किया जा चुका है। और तो वहीं बात रही अगर लूथरा ब्रदर्स की, तो उनके आने की तो तैयारियां शुरू से ही कर ली गई थी। जब उनका पासपोर्ट सस्पेंड किया गया था, जैसे ही पता चला था कि वो फुकेट में है, और उसके बाद से सारी प्रोसेस हमने बताई है हमारे दर्शकों को, कैसे वो फुकेट से बैंकॉक गए और बैंकॉक से आज वो दिल्ली पहुँच गए हैं। फाइनली वो भारत आ गए हैं और अब वो आज ही गोवा भी लाए जाएंगे। गोवा पुलिस कल ही दिल्ली पहुँच गई थी और अब एक और सस्पेक्ट जो गायब है वो है अब जो लैंड ओनर है सुखिंदर खोसला, उसकी भी अब जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो लंदन में है। और सुरेंद्र खोसला ही है जो कि बर्च बाय रोमियो लेन का लैंड ओनर था और उसी से लीज पर लिया गया था ये जो बर्च बाय रोमियो लेन है। अजय गुप्ता और अजय गुप्ता को पार्टनर थे लूथरा ब्रदर्स के साथ। इन सब के पीछे बताया जाता है कि ये जो भी ऑपरेशनल चल रहा है अजय गुप्ता का हाथ है, क्योंकि वो मैनेजमेंट देखता था गोवा में जितने भी बर्च और रोमियो लेन के यहाँ पर बिजनेस चल रहे हैं, क्लब बार रेस्टोरेंट चल रहे हैं। तो अजय गुप्ता फिलहाल लॉकअप में है। 17 तारीख तक उनकी रिमांड पुलिस को मिली हुई है और उनके अलावा 5 अन्य लोग भी फिलहाल हिरासत में हैं, जिसमें 4 मैनेजर हैं और उसके अलावा भरत कोहली जो कि दिल्ली की सब्जी मंडी से गिरफ्तार हुआ था, ये फिलहाल अंजुना पुलिस स्टेशन में लॉकअप में है। लूथरा ब्रदर्स पहुंच रहे हैं आज गोवा में और जैसे ही वो पहुंचेंगे तो कल मापसा कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। ट्रांजिट रिमांड पर पहले उन्हें गोवा लाया जाएगा, आज पटियाला हाउस कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। उसके बाद उनको आज गोवा लाने के बाद कल उनकी पेशी जो है मापसा कोर्ट में होगी और फिर वहां से उनके रिमांड ली जाएगी, जहां से आगे की कार्रवाई शुरू होगी। अब बस एक कड़ी जो है मिसिंग है वो है खोसला, जिसकी कि ये पूरी लैंड है, जो कि यहाँ पर इस लैंड का मालिक बताया जाता है गोवा में, और बताया जाता है कि वो भी इस अग्निकांड के बाद से फरार चल रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि कई अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है, वैसे और अभी भी कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं धीरे धीरे जिन पर भी शिकंजा कसना शुरू हुआ है। सरपंच, अगर पंचायत ऑफिस से बात करें तो पंचायत ऑफिस से भी कई लोगों को भी अभी बुलाकर पूछताछ की जा रही। तो जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिल्ली में क्या हलचल है, क्या मूवमेंट है, आपको बताएंगे, क्योंकि लूथरा ब्रदर्स फाइनली दिल्ली में लैंड हो गए हैं। जतिन, बिल्कुल, देखिए विमान जो है वो लैंड कर चुका है, डिबोर्ड प्रोसेस जो है वो उसमें पूरा शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ जिस तरीके के सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर हैं और आप देखेंगे कि तैयारी लगभग पूरी है, बैरिकेड्स कर दिया गया है, पुलिस पर्सन यहाँ पर तैनात है और किसी भी समय जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इस गेट से लूथरा ब्रदर्स जो है वो बाहर निकलेंगे और संभवतः आगे जो कानूनी शिकंजा है वो साफ तौर पर कसता हुआ नजर आएगा। पूरा बैरिकेड की चेन आप यहाँ पर, अगर मेरे विजय उज्ज्वल आपको दिखाएंगे, पूरे बैरिकेड की चेन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। और जिस तरीके से आप बता भी रही थी कि अब उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, ये वो लोग होंगे जो कि सरकारी कर्मचारी होंगे जिनकी साठगांठ से पूरा नेक्सस जो है वो चल रहा था। नेक्सस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हर एक कॉन्स्पिरेसी को उजागर कर रही है कि कैसे जो कोस्टल रेंज की जमीन थी उसको एक्वायर किया जाता है। ना सिर्फ एक्वायर किया गया बल्कि कंस्ट्रक्शन करा लिया गया, बिना कोस्टल रेंज के परमिशन के कंस्ट्रक्शन कराया गया। एनओसी ना होने के बावजूद नाइट क्लब वहां पर चलता रहा। सरकारी अधिकारियों को कई शिकायत दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। और जिस तरीके से लूथरा ब्रदर्स इस पूरे नेक्सस के बारे में क्या कुछ जानते हैं वो इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। और इस इंसिडेंट के बाद हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन। उस सवाल का जवाब जो है वो अब लूथरा ब्रदर्स से लिया जाएगा कि आखिरकार इतनी खामियों के बीच में गोवा का नाइट क्लब चलना और कोई प्रिकॉशंस वहां पर ना देखना, और उसके बावजूद जब इंसिडेंट हुआ तो आप देश छोड़कर भाग गए, आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी के चलते टिकट बुक किया और आप थाईलैंड चले गए और इसको एक बिजनेस ट्रिप बना रहे हैं। ये तमाम ऐसे इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं जो कि अब आने वाले दिनों में देखे जाएंगे